Hello students, now I will explain the topic nutrition. Student, nutrition is a important life process. You know that every living being need food. So nutrition is the life process by which living being obtain food or synthesize it for growth, repair, maintenance and reproduction and for meeting the energy need. न्यूट्रिशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें लिविंग बीइंग अपना फूड ऑब्टेन करता है या उसे सिंथेसाइज या बनाता है फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट, न्यूट्रिशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें लिविंग बीइंग या तो अपना फूड ऑब्टेन करता है किसी दूसरे लिविंग बीइंग से या किसी दूसरे सोर्स से। स्टूडेंट, या फिर वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेता है फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन एंड फॉर गेटिंग एनर्जी। स्टूडेंट, तो न्यूट्रिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस होता है। तो इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग या सिंथेसाइजिंग द food and utilizing it is known as the nutrition. So this is very simple definition. Now question here, what is food? Food क्या है? तो food स्टूडेंट एक ऐसा एडिबल मटेरियल है जो हमें एनर्जी देता है, जो हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो हमें डिजीज़ से बचाता है। तो ऐसे एडिबल मटेरियल को फूड कहते हैं। स्टूडेंट, फूड के दो सोर्सेस हैं, या तो प्लांट या फिर एनिमल्स। प्लांट आल्सो नीड फूड, दे प्रिपेयर देयर फूड सेल्फ, बट एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड, सो they are heterotrophs. Strand, food contain the various nutrients, various organic and inorganic compound. These are called nutrient. इन्हीं को nutrients कहा जाता है। स्ट्रेंथ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, these are the nutrients. Strength, nutrient can be defined as, you can say that nutrients are chemical substance which present in our food and organism obtain from surrounding and using them a source of energy or for biosynthesis of body's constituent like enzyme, nucleic acid or fat. Strength, न्यूट्रिएंट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और ये स्टूडेंट एनर्जी का सोर्स भी हो सकते हैं और बॉडी के अंदर बहुत से सब्सटेंस जैसे एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड है, फैट है, इनको बायोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू what are the types of nutrient. Nutrient are of 7 types. I again tell you, carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, roughage and water. So these nutrients are essential for our body. Now student, now I am telling about the importance of food. फूड का इम्पोर्टेंस क्या है? तो स्टूडेंट, फूड इज इसेंशियल फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फॉर रेगुलेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। स्टूडेंट, फर्स्ट जो फंक्शन है, फूड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड स्टूडेंट्स प्रोवाइड अस
energy for various process. Second है food help in growth. Third है food provide the resistance against diseases. तो स्टूडेंट ये 3 टाइप के फंक्शन हैं. 3 फंक्शंस आर देयर. फर्स्ट, फूड एनर्जी के सोर्स के रूप में भी यूज़ होता है और फूड स्ट्रेंथ बॉडी की रिपेयरमेंट और ग्रोथ में हेल्प करता है. एंड थर्ड है फूड जो है बॉडी को डिजीज़ से भी बचाता है. तो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ द फूड. नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मीन्स होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स होता है ऑर्गेनिज्म, एंड न्यूट्रिशन का मीन्स होता है टू ऑब्टेन द फूड. तो स्ट्रेंथ्स वी कैन से दैट दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन synthesize their own food are called the autotrophs, and such nutrition is called autotrophic nutrition. Second है heterotrophic nutrition. स्ट्रेंथ मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते. दे डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड, सो दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स. हेटरोट्रॉफिक such nutrition is called the heterotrophic nutrition. स्टूडेंट ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं ये 2 टाइप से अपना फूड बना सकते हैं. वो है, फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है कीमोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या होगा स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म अपना फूड सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से बनाएगा. जबकि कीमोसिंथेसिस में क्या होगा स्टूडेंट, इसमें एक ऑर्गेनिज्म कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से अपना फूड खुद बना लेगा इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट. दिस इज़ कॉल्ड कीमोसिंथेसिस. जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, इस टाइप के कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड कीमोसिंथेसिस से बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस से ग्रीन प्लांट्स जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाता है. तो स्टूडेंट नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक. स्टूडेंट सैप्रोफाइटिक का मीन्स क्या है, सैप्रो मीन्स होता है रॉटन, फाइटिक का मीन्स होता है स्टूडेंट प्लांट्स. या यू कैन से दैट दोज प्लांट्स या दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन obtain food from the rotten materials या dead and decaying materials are called the saprotrophs या saprophytes, and such nutrition is called the saprophytic nutrition. Now second स्ट्रेट इसके एग्जाम्पल्स है fungi and some bacteria also, they are the saprophytes. Okay, now we discuss about the parasitic nutrition. स्टूडेंट कुछ ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे लिविंग बींग्स से बनाते हैं, ऑब्टेन करते हैं और उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं. तो ऐसे न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. और ये 2 टाइप के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट. कुछ पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रह करके अपना फूड ऑब्टेन करते हैं वो एंडोपैरासाइट कहलाते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म अपना फूड होस्ट से बाहर, बॉडी के बाहर से ही अपना फूड ले लेते हैं, वो कहलाते हैं एक्टोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल्स स्टूडेंट जैसे एस्केरिस, टेपवर्म. और एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल्स स्टूडेंट जैसे मॉस्किटो, लीच. तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पैरासाइटिक. तो सैप्रोफाइटिक में स्टूडेंट लिविंग बींग्स अपना फूड अदर नॉन लिविंग बींग्स से ऑब्टेन करेगा
और डेड एंड डीकेइंग बॉडीज से ऑब्टेन करेगा तो सच न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। और ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी दूसरे लिविंग बीइंग से ऑब्टेन करता है और उसको हार्म भी पहुंचाता है, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और पैरासाइट स्टूडेंट टू टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है स्टूडेंट, एक ऑर्गेनिज्म अपना कॉम्प्लेक्स फूड लेता है और वो कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करता है और फिर एब्जॉर्ब करके उसे यूज़ करता है, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आर न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स फूड एंड digesting it and then utilizing it is known as the holozoic nutrition. Student, holozoic organism 4 टाइप्स के होते हैं। हर्बीवोर्स जिसे हम कहते हैं हर्ब ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोर्स जिन्हें हम कहते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ओमनिवोर्स जिसे कहते हैं बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। कैरियर फीडर्स, कैरियन फीडर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे जो कह सकते हैं ये ऐसे लिविंग बीइंग्स होते हैं जो अपना फूड एक डेड एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, जैसे स्कैवेंजर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, इस टाइप से यू कैन से दैट you can understand different mode of nutrition.